नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्मवीर लाइव कार्यक्रम में। मैं हूं आपका दोस्त धर्मवीर। पिछले हफ्ते रिलीज हुए ताजा आंकड़ों के अनुसार बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम भारत की पर कैपिटा इनकम से ज्यादा हो गई है। जहां भारत की पर कैपिटा इनकम $1947 प्रति व्यक्ति है, वहीं बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम $2247 प्रति व्यक्ति हो गई है। $2227 प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम का अर्थ यह है कि बांग्लादेश के हर व्यक्ति का बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में प्रति वर्ष $2227 का कंट्रीब्यूशन है। आज का हमारा यह वीडियो सिर्फ बांग्लादेश की तरक्की पर केंद्रित है और हम जानने की कोशिश करेंगे कि वह कौन से 5 ऐसे बड़े कारण हैं जिसकी वजह से इस कोरोना पेंडेमिक के दौरान भी बांग्लादेश तरक्की करने में कामयाब रहा है। चिटगांव में पीएम मोदी की यात्रा के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हुआ फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक मारे गए लोग कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन के सदस्य थे। दोस्तों, आपको मार्च महीने के अंत में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा जरूर याद होगी। उस बांग्लादेश यात्रा के दौरान बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी समूहों ने हिंसक प्रदर्शन किए थे। उन हिंसक प्रदर्शनों में दर्जन भर से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले ज्यादातर सदस्य कट्टर इस्लामिक संगठनों से जुड़े हुए थे। ऐसे माहौल में एक इस्लामिक राष्ट्र के अंदर इस्लामिक कट्टरपंथी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करना किसी भी सरकार के लिए आसान काम नहीं होता है। लेकिन बांग्लादेश की शेख हसीना वाजेद सरकार ने इस मामले में अपना लोहा मनवा लिया। शेख हसीना वाजेद सरकार ने चरमपंथी इस्लामिक संगठनों से जुड़े हुए नेताओं को न सिर्फ गिरफ्तार करके जेल में डलवाया है, बल्कि उनको जमानत लेने के लिए भी तरसा दिया है। यही कारण है कि चरमपंथी इस्लामिक संगठनों से जुड़े हुए लोग अपने नेताओं की रिहाई के लिए बांग्लादेश की सरकार के आगे मिन्नतें कर रहे हैं। वरना इससे पहले होता यह था कि बांग्लादेश की सरकार के ऊपर वह और ज़्यादा हिंसक प्रदर्शन करके दबाव बनाते थे और बांग्लादेश की सरकार को हिंसा रोकने के लिए कट्टरपंथी संगठनों के नेताओं को रिहा करना पड़ता था। लेकिन पिछले 10 वर्षों में बांग्लादेश की तरक्की होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि बांग्लादेश ने धार्मिक बहुलता के एक्सट्रीमिज्म पर पूरी तरीके से रोक लगाई है। चाहे वो जमाते इस्लामी के लोग हों या फिर हिफाजते इस्लाम के लोग हों। शेख हसीना वाजेद सरकार ने 2013 के अंदर उन युद्ध अपराधियों को सजा दी थी जिन्होंने कि 1971 के मुक्ति संग्राम में बांग्लादेश के हितों के खिलाफ काम किया था और पाकिस्तानी सेना की मदद की थी। जब उन्होंने इस तरीके के आतंकवादियों को फांसी पर लटकाया तो पूरी दुनिया में यह पॉजिटिव संदेश गया कि बांग्लादेश की शेख हसीना वाजेद सरकार कट्टरपंथियों के आगे घुटने नहीं टेकने वाली है। इसके बाद कई संगठन खड़े हुए हैं, लेकिन शेख हसीना वाजेद सरकार ने उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस का रास्ता अपनाया है। 2009 में जब शेख हसीना वाजेद ने दूसरी बार सरकार संभाली थी तो उसके बाद उनके आगे सबसे बड़ा चैलेंज इस्लामिक रेडिकलिज्म को ही कंट्रोल करने का था। इस पूरे मुद्दे को अगर आप पाकिस्तान से कंपेयर करें तो आप पाकिस्तान का उदाहरण लीजिए। वहां पर हाफिज सईद, जकीउर रहमान लखवी जैसे कुछ आतंकवादी संगठन पैदा होते हैं। वह मुस्लिम लोगों का भला करने के नाम पर ही पैदा होते हैं। कभी कभार ब्लड डोनेशन कैंप लगा देते हैं, कभी बाढ़ राहत में सहायता करते हैं, लेकिन उनका मुख्य मोटिव यही होता है कि पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों पर कैसे ज्यादा से ज्यादा अत्याचार किए जाएं और कैसे से पाकिस्तान सरकार के संबंध पड़ोसियों से खराब किए जाएं। तो बांग्लादेश सरकार ने इस फ्रंट पर बहुत अच्छा काम किया है। बांग्लादेश सरकार ने ऐसे इस्लामिक कट्टरपंथी समूहों को जमींदोज करने का काम किया है जो कि आने वाले समय में बांग्लादेश की सरकार के लिए खतरा बन सकते थे और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू और बुद्ध अल्पसंख्यकों के लिए भी खतरा बन सकते थे। तो ऐसे लोगों पर लगाम लगाकर शेख हसीना वाजेद ने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि बांग्लादेश इस्लामिक कट्टरपंथियों की पहुंच से दूर है और वहां पर फ्रीडम के साथ कोई भी बिजनेस किया जा सकता है। इस वजह से बांग्लादेश में एफडीआई लगातार बढ़ता गया। बांग्लादेश की तरक्की का दूसरा सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई है। शेख हसीना वाजेद ने बांग्लादेश की जनता से वायदा किया था कि बेगम खालिदा जिया के भ्रष्टाचार में उनको सजा दिलवाएंगी और 2018 आते आते उन्होंने बेगम खालिदा जिया को जेल में पहुंचा दिया था।
शेख हसीना वाजिद की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में बांग्लादेश की पोजीशन काफी स्ट्रांग हुई और उसमें विदेशी कंपनियों ने कारोबार करने में रुचि दिखाई, क्योंकि वहां पर भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने का सरकार प्रयास कर रही थी। बांग्लादेश की तरक्की का तीसरा सबसे बड़ा कारण है बांग्लादेश की सरकार ने अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखे हैं। बांग्लादेश का स्वाभाविक मित्र है भारत, लेकिन बांग्लादेश सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में चाइना के साथ भी अपने संबंध बहुत मधुर बनाए हैं। और यही नहीं, नेपाल, भूटान और म्यांमार, इन सरकारों के साथ भी बांग्लादेश सरकार ने अच्छे संबंध बनाए हैं। भारत सरकार के साथ बांग्लादेश सरकार ने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का प्रयास किया है, जिसकी वजह से भारत सरकार बांग्लादेश के अंदर से नेशनल हाईवे और रेलवे ट्रैक का निर्माण कर रही है, ताकि भारत के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ा जा सके। बेगम खालिदा जिया के समय पर यह पॉलिसी थी कि बांग्लादेश सरकार किसी भी पड़ोसी को अपने देश के अंदर एंट्री नहीं करने देती थी। उनका यह मानना था कि हमारे हितों के खिलाफ होगा, लेकिन शेख हसीना वाजिद सरकार ने पड़ोसियों के साथ अपने रिलेशन बेहतर करे हैं और शेख हसीना वाजिद ने पड़ोसियों के साथ व्यापार को बांग्लादेश का सबसे बड़ा हथियार बनाया है। तो आज की डेट में शेख हसीना वाजिद सरकार ना सिर्फ चाइना को अपने यहां कंस्ट्रक्शन करने की इजाजत दे रही है, बल्कि भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार सभी देश बांग्लादेश के साथ पारस्परिक समझौते कर रहे हैं। बांग्लादेश की तरक्की का चौथा सबसे बड़ा कारण है वहां पर विकास के कामों में महिलाओं की सीधी भागीदारी बढ़ाई गई है। देखिए, भारत से अगर कंपेयर करें तो बांग्लादेश में सेक्स रेशियो काफी बेहतर है। और यही नहीं है, चूंकि वहां पर 2 प्रधानमंत्री महिला रही हैं। बेगम खालिदा जिया का टेन्योर तो हम भूल जाते हैं, लेकिन शेख हसीना वाजिद ने महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत बेहतर काम किया है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट गारमेंट इंडस्ट्री का है और बांग्लादेश की महिलाओं की गारमेंट इंडस्ट्री में सीधी भागीदारी है। बांग्लादेश में शिक्षा, चिकित्सा और खाने पीने के ऊपर वहां की सरकार काफी बेहतर खर्च करती है। इस वजह से बांग्लादेश में माल न्यूट्रिशन की समस्या नहीं है। वहीं पर स्त्रियों की काम करने की क्षमता भी बेहतर है। और यही सब कारण है कि बांग्लादेश ने गारमेंट एक्सपोर्ट के मामले में चीन के बाद दुनिया का दूसरा स्थान ग्रहण किया हुआ है। पांचवा और बेहद महत्वपूर्ण कारण, बांग्लादेश सरकार ने पिछले 10 वर्ष के दौरान वहां की छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को पूरी फंडिंग की है। बांग्लादेश सरकार ने 1 या 2 औद्योगिक समूह को ब्लाइंड समर्थन नहीं दिया है, उसकी बजाय बांग्लादेश सरकार ने छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को सहायता की है। और जो छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, उनका कंट्रीब्यूशन बांग्लादेश के एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा है। H&M जैसी बड़ी फैक्ट्री भी है, लिवाइस की फैक्ट्री भी है, नाइकी, रीबॉक की भी फैक्ट्री हैं। लेकिन इसके अलैदा इन्हीं बड़ी कंपनियों के लिए बांग्लादेश के छोटे छोटे औद्योगिक समूह भी सप्लाई करते हैं। और चूंकि रूट लेवल पर औद्योगिक समूह बिखरे हुए हैं, यही कारण रहा है कि जब पेंडेमिक बांग्लादेश में आया तो उस पेंडेमिक की वजह से भी बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्लो नहीं हुई। चूंकि बांग्लादेश के एक्सपोर्ट में छोटी इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इस वजह से बांग्लादेश कोरोना जैसी महामारी को भी झेलने में कामयाब हुआ है और आज भी उसकी तरक्की बदस्तूर जारी है। बहुत सारे आर्थिक विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत की तरक्की लिफ्ट में चढ़ने जैसी थी और बांग्लादेश की तरक्की सीढ़ी बनाकर चढ़ने जैसी थी। लिफ्ट में कभी भी कोई खराबी आ जाती है तो आप आसमान में लटक जाते हैं। इसको हम कोरोना पेंडेमिक कह सकते हैं या फिर वैश्विक महामंदी कह सकते हैं, जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। लेकिन बांग्लादेश ने तरक्की लिफ्ट में नहीं की, बांग्लादेश ने सीढ़ी लगाकर तरक्की की। और सीढ़ी के साथ खासियत ये होती है कि इसमें कोई तकनीकी खराबी नहीं आती और किसी भी आपातकाल में आप आराम से नीचे उतर कर आ सकते हैं। भारत के लिहाज से बांग्लादेश की तरक्की 2 पॉइंट से बहुत जरूरी है। आज भी भारत में सबसे ज्यादा विदेशी बांग्लादेश से ही आते हैं। बांग्लादेशी पैसे कमाता है तो जब वो भारत घूमने आएगा तो भारत की इकोनॉमी में सीधा कंट्रीब्यूट करेगा। यही नहीं, भारत की कई सारे सामानों की सीधी खपत बांग्लादेश में होती है। तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो भारत के हित में है बांग्लादेश की तरक्की। अगर हम राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं तो अगर बांग्लादेश तरक्की करता है तो जो अप्रवासी बांग्लादेश से भारत में आते थे उन अप्रवासियों पर भी रोक लगेगी। दोस्तों, आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।
नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी धर्मवीर लाइव आईडी के साथ फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।